हेलो, वेलकम टू 1 सेकंड यूट्यूब चैनल। एचटीएमएल से रिलेटेड ये हमारी 4th क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट कि हम टोटली टेक्स्ट के ऊपर जितने भी फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं लाइक अगर हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो डिफरेंट टाइप को आज हम इसको देखेंगे कि हम वो किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है? आज हम ये सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने फ़ोल्डर की तरफ, उसको मैं क्या विजुअल स्टूडियो में ओपन कर रहा हूँ। मेरा जो फ़ोल्डर होगा वो विजुअल स्टूडियो में सारा का सारा जितनी मेरी उसके ऊपर मैंने एचटीएमएल की मेरी जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी वो इधर सेव होंगी। आज मैं क्या करता हूँ पहले क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल में आता हूँ। यहाँ पे हमारी क्लास कौन सी है 4 4 मतलब क्लास 4 लिख लेंगे डॉट एचटीएमएल। इसको मैंने सेव कर लिया। ये पूरा का पूरा उसने मुझे मैंने क्या किया कंट्रोल जी करके मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये वाली लाम जो हमारी ब्रैक अलामत होती है इसको मैंने एक इसके अंदर मैंने इनपुट दी और मैंने इंटर के साथ मेरे पास वो सारी की सारी स्ट्रक्चर वो मेरे पास आ गया। एचटीएमएल क्लोज, बॉडी क्लोज, बॉडी का टैग यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। हेड का भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ के मैं एक एक लाइन को लिखूं, ठीक है। अब हम मतलब कि पहले मैं इसलिए एक एक लाइन लिख रहा ताकि आपको इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छे से समझ आ जाए, मतलब जो इसके टैग स्टार्ट कैसे होते हैं और टैग क्लोज कैसे होते हैं उसकी समझ आ जाए, इसलिए मैं एक एक टैग को लिख रहा था और क्लोज कर रहा था। अब सिंपल मैं वो ब्रैकेट डालूंगा और वो मुझे अलामत वो जो है ये वाली अलामत मैं इसके अंदर डाल के इजीली मैं सारा का सारा मेरे पास लिखा लिखा है मेरे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब स्टार्ट पहले करते हैं कि हम पहले बोल्ड करते हैं बी का टैग, ठीक है। मैंने बी का टैग स्टार्ट कर लिया, बी का टैग क्लोज कर लिया, ठीक है। और इधर लिख लेता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये बोल्ड है, ठीक है। मैं इसकी क्या करता हूँ गो लाइव करता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं सिंपल टेक्स्ट, मतलब जैसे हमारा होता है। देखिए ये जो मेरे पास आ रहा है ये बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मेरा जो टेक्स्ट है ये मतलब कि बोल्ड में है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको एक सिंपल एक नॉर्मल लिख लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। पी का जो टैग होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट ही होता है। इसको हम कहते हैं दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। कंट्रोल एस किया और मैंने देखा ऊपर ये मेरे पास आ रहा है नॉर्मल, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बोल्ड। अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है। अगर मैं इसको मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही बोल्ड का टैग लगाना है, मैं किसी भी जगह पे लगा सकता हूँ। मैं इसको बोल्ड को भी अंदर ये काम कर सकता हूँ। इसी तरह अगला हमारा जो है वो क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग भी वही काम करता है जैसे कि बोल्ड होता है, ठीक है। मैं पहले स्ट्रॉन्ग को स्टार्ट कर लेता हूँ और लिख देता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया जो मुझे बार बार कर रहा है ये इनपुट में हम यूज करते होते हैं। देखिए ये मेरा जो आ रहा है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो एरिया मैं उसको भी क्या करता हूँ इसको भी जो कैपिटल वर्ड्स है उनसे हटा के मैं इनको लोअर केस में लिख लेता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। ये भी मेरा जो थोड़ा सा एरिया है इसको भी मैं लोअर केस में लिख लेता हूँ दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसको बी का टैग जो होता है वो आपको पता है कि वो ब्रेक लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। बी आर का टैग जो होगा वो ब्रेक लाइन करेगा। देखिए दिस इज बोल्ड और ये तकरीबन सेम है, स्ट्रॉन्ग कर लें या बोल्ड कर लें कोई खास डिफरेंट नहीं है, ठीक है।
आप देखें इस टी को फोकस करें और उस टी को देखो, कोई खास फर्क नहीं है, एच में भी और एच में सेम टेक्स्ट ही है, यहाँ तक देखें और यहाँ तक देखें, बिल्कुल सेम टेक्स्ट, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। आप बेशक बोल्ड कर लें या आप स्ट्रोंग कर लें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह हमारा होता है, एक मैं बी आर का टैग लगा लेता हूँ, नई लाइन स्टार्ट करते हैं इटैलिक का, ठीक है, आई का, इसी को बोलता हूँ दिस इज इटैलिक, इटैलिक, इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा टेक्स्ट है का, ये है इटैलिक में, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा आप उसकी जो टॉप वाली साइड है वो थोड़ी सी झुकी हुई है राइट की तरफ से, ठीक है। अगर मैं इसको भी बोल्ड कर लूँ तो आपको ज्यादा क्लियर लगेगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी का टेक्स्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको उठा के यहाँ तक ले आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बी के टैग को क्लोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए मेरा जो ये वाला एरिया था, ठीक है, ये थोड़ा-सा इस तरह का इटैलिक टैग में हो गया, थोड़ा-सा झुका हुआ है, ठीक है। बाकी बोल्ड वैसे ही है, जितना पहले हमारा जो इसका जो फ़ॉन्ट का क्या कह रहे हैं, ये जो उसकी मोटाई है, ठीक है, वो सेम ही है, सिर्फ़ ये हुआ है कि वो थोड़ा-सा झुक गया है। इसको इटैलिक बोलते हैं, ठीक है। इटैलिक करने के लिए वो क्या करेगा, थोड़ा-सा झुक जाएगा। मैं बीआर के टैग से नई लाइन स्टार्ट करूँगा और मैं नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, एम्फसाइज़ टेक्स्ट, ठीक है। ये सेम वैसे ही है जैसे इटैलिक होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ दिस इज एम्फसाइज टेक्स्ट, टेक्स्ट स्पेलिंग को इग्नोर करना, सिर्फ आप काम को देखें कि इसमें हमें क्या फर्क दे रहा है, ठीक है। ये वही सेम अटैलिक वाला ही काम दे रहा है जो अटैलिक में था, जैसे हमारा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का काम था, वैसे ही अटैलिक और एम्फसाइज का टेक्स्ट का काम है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आप एम्फसाइज यूज कर लें या अटैलिक यूज कर लें, कोई खास डिफरेंट नहीं है। मैं बेशक आपको बी का टैग सेंटर में लगा के बिल्कुल वही वाली फॉर्मेट में लेकर आ रहा था। देखिए दिस इज सेम, नो फर्क, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इनके दरम्यान, दिस इज में और इसमें टेक्स्ट में। चले टैलिक और ये एम्फसाइज तो हमारा अलग अलग है ना, तो उसको आप इग्नोर करके टेक्स्ट और को देखो, दोनों को कंपेयर करें, कोई खास डिफरेंस नहीं है इनमें से, ठीक है। तो जैसे हमारा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का काम करता था, इसी तरह हमारा टैलिक और एम्फसाइज का जो काम है वो सेम है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इससे आगे हमारा क्या होता है, डेल, डेल का, ठीक है, डेल टेक्स्ट जो होता है वो क्या काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो हमारा आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, ऐसे उसके ऊपर लाइन लगा देगा, ठीक है। दिस इज, मैं लिख लेता हूँ, दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट, ठीक है, डिलीटेड टेक्स्ट बोल देते हैं हम इसको। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव करके मैं चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल एस में साथ साथ प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट, उसके ऊपर क्या आ गया, ये हल्की सी ऊपर उसके ऊपर लाइन लगी, जैसे हम पिछले अपने मैट्रिक से पहले या ऐसे जब बच्चे होते थे तब हम क्या करते थे, हम कुछ लिखते थे, वो हमसे मतलब सही नहीं होता था, थोड़ा सा मिस्टेक होता तो हम ऐसे क्रॉस लगा देते, बस सेम वही काम है, मतलब हमारा टेक्स्ट है बट वो इस तरह का शो कराना हो तो हमने, ठीक है। इसी तरह बी आर में लगा के नई लाइन स्टार्ट कर देता हूँ, आगे होगा इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, हम अब बोल देंगे यार ये वाला जो हमारा ये एरिया, ये टेक्स्ट है, ये डिलीटेड है और ये हम नया ऐड करें, ठीक है। सॉरी, डिलीट नहीं करना, मुझे इंसर्ट करना है। कंट्रोल जी करके मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है। उसका डिलीट का था डेल, इनका इंसर्ट आई एन एस होगा, ठीक है। दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं और देखता हूँ क्या क्या वो काम करता है। देखिए उसके नीचे क्या आ गई, लाइन आ गई, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको आपको याद दिलाऊं कि मैंने बैक साइड पे एक यू का टैग देखा था, क्या ये यू का टैग और इंसर्ट टैग सेम है, वो हम देख लेते हैं। यू का टैग स्टार्ट मैंने किया, दिस इज यू टैग, ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, हम ये चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस, जब भी हमने काम कर रहा हो और आउटपुट देखनी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने टैग को रिमूव किया, आप देखें यहाँ पे मेरा अनसेव्ड आ रहा है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे आप देखें कि अनसेव्ड आ रहा है, ये बिल्कुल इस जगह पे,
ये अनसेव आ रहा है तो समझो आपका जो आउटपुट होगी वो आपको नहीं शो होगी, ठीक है? जैसे मैंने कंट्रोल एस किया वो अनसेव गया, वो अनसेव का जो मुझे वो एरर दे रहा था या मुझे याद कर रहा था कि आपका जो टेक्स्ट है वो अनसेव है, तो आप उसको कंट्रोल एस से सेव कर लें, ठीक है? मैंने सेव किया, उसके बाद देखें मेरा जो यू का टैग और ये वाला टैग इंसर्टेड टैग सेम दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। चाहे आप अंदर मतलब इसका मतलब होगा अंडरलाइन, ठीक है? यू का मतलब मैं आपको अंडरलाइन टेक्स्ट कह देता हूँ, अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है? टैग मैं हटा रहा हूँ। ये मैंने पिछले 1-2 लेक्चर में इसको डिस्कस में भी किया हो। देखिए ये सेम काम कर रहा है, बिल्कुल सेम। कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है। चाहे आप इंसर्टेड कर लें या चाहे आप अंडरलाइन कर लें, इसका कोई ऐसा हर्ज नहीं है। देखिए अब फिर मेरे पास अनसेव आ रहा है, मतलब कोई मैंने काम किया है। क्या काम किया? मैं इंटर प्रेस किया, सिंपल एक इंटर प्रेस, अनसेव्ड आ रहा है। मैंने उसको कंट्रोल एस किया और वो अनसेव जो मेरी फाइल थी वो सेव हो गई है। अब इसी तरह सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, ठीक है? इस दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सॉरी, खास डिफरेंस है, सॉरी सॉरी, बहुत मतलब डिस्टेंस है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मेरे पास क्या है H3, ठीक है? इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ दिस इज ए, आगे मैं क्या स्टार्ट करता हूँ? सुपर, आप सबस्क्रिप्ट कर लें या सुपरस्क्रिप्ट कर लें। जो सबस्क्रिप्ट होगा ये जैसे हम लिखते थे ए की पावर, ठीक है? हम इसकी मैं ए की पावर लिखना चाह रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट लिखता हूँ, सॉरी, ये मैंने उसका टैग स्टार्ट किया और मैं इसके अंदर सिर्फ सिंपल 2 लिख दिया, ठीक है? दिस इज ए टू पावर, मतलब ये ए की पावर है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये नीचे देखें कि ये बिल्कुल नीचे आ गया इस जगह पे, ठीक है? क्यों आया ये देखें, मैंने क्या किया था? सबस्क्रिप्ट किया हुआ था। अगर मैं इसके दरमियान स्पेस हटा दूं, ठीक है? 1 मिनट में अगर इसकी ये दरमियान ये सेव स्पेस जो है वो हटा रहा हूँ, ठीक है? उसको हटा रहा हूँ तो देखिए जो ए है ना वो नीचे आ रहा है, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ, पी का जो आप कंफ्यूज हो रहा है कि पी भी इसके अंदर आ रहा है, नहीं, पी को मैं बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है? और इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस डाल दे देता हूँ, ठीक है? अब देखें जो एक है ना, ये मेरा जो नीचे आ गया 2, क्योंकि वो 2 इसलिए नीचे है क्योंकि मैंने उसको सब बोला है, ठीक है? उसको सब बोला है। अगर मैं इसको क्या बोलूँगा, सबस्क्रिप्ट बोलूँगा, ठीक है? ये ऊपर आ जाएगा इसके। अगर सेम मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, इसकी कॉपी करके मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? बीआर लगा रहा हूँ। बीआर बेशक आप इस जगह पे लगा लें या इधर नीचे लगा लें, ठीक है? इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, सप लिख रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने सप लिख लिया और सब का टैग भी मैंने क्लोज किया और मैं इधर रिफ्रेश किया। आप देखिए जो ए है ना उसकी पावर बन गई 2, ठीक है? वो जो 2 आ गया हमारे ऊपर, ठीक है? अगर हमने किसी तरीके से अगर इस तरह काम करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर आपने क्या करना है उसको, उसकी ए की जो पावर है वो नीचे लिखनी है, मतलब अगर कोई काम आपने नीचे लिखना है तो आप क्या करेंगे, सब बोलेंगे। सब का जो टैग है वो क्या करता है, इसको इसको मेंशन करता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को, ठीक है? अगर आपको ऊपर चाहिए टेक्स्ट तो आप क्या बोले, सब, ठीक है? SUB सब और SUP सब, इन इसमें ये तो बस ये P और B का डिफरेंस है। अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर पावर चाहिए तो आप A2 बोल देंगे, ठीक है? जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह मेंशन कर देता हूँ, मैथमेटिकल लाइक, ठीक है? अगर इसको मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? और इसको भी इसी तरह लिख लिया, ठीक है? ये मैंने इसको नीचे लिख लिया। आप देखना आपकी वही काम हो रहा है जो मैं नीचे उसके अंदर जितना भी मेरा टेक्स्ट आएगा, सब और सब के अंदर जितना भी एरिया मेरा आएगा वो उसके अंदर आएगा, वो सारा इसी तरह या तो ऊपर होगा या तो वो नीचे होगा, ठीक है? आपने इसी तरह देखना है। मतलब आपको अगर कोई पावर चाहिए, मतलब अगर आपको ये चाहिए, नीचे चाहिए तो आप नीचे लिख लें, आपको ऊपर चाहिए तो आप इसको सब लिख लें, अगर आपको नीचे चाहिए तो सब लिख लें। इसको मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है?
आज हमने जितना पढ़ा है वो यही काम है हमारा टोटली, जो इतना हमने पढ़ लिया, हमने इन सब को डिस्कस किया अच्छे से कि टेक्स्ट को हम फॉर्मेटिंग उसकी चेक की, टैलिक इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग या बोल्ड, ठीक है? या टैलिक, बस। और इसमें से कोई ऐसा टैग ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिर्फ़ आपका बोल्ड और टैली का टेक्स्ट यूज़ होगा सबसे ज़्यादा। ये आज के लिए बस यही तक था। अगर आप कंप्यूटर ग्राफ़िक्स सीखना चाह रहे हैं, मेरी ग्राफ़िक की सीरीज़ भी कंटिन्यू है। अभी हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में अभी हमने स्टार्ट किया है, एचटीएमएल स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।